खेमचंद बहुत ही आलसी था, कोई भी काम नहीं करता था, बस एक दिन बेड पर ही पड़े पड़े सोता रहता था, जिस वजह से खेमचंद की पत्नी बहुत परेशान रहती थी। उसे उल्टा सीधा बोलती थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बातों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो? कब तक अपने बाप के कमाए हुए पैसों पर हराम फरमाओगे? शुरू हो गया तेरा ड्रामा। रोज रोज एक ही बात बोलकर तेरा दिमाग खराब नहीं होता? जाओ अपना काम करो। इतना सारा पैसा पिताजी मेरे लिए छोड़ कर तो गए हैं, भला वह किस दिन के लिए? ये पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे, तब क्या करोगे? और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा है? हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएगी तो भी वह पूरा नहीं होगा। मेरा दिमाग मत खा। इतना कहकर खेमचंद सो जाता है। रीना भी ये सुनकर गुस्से में काम करने लगती है। रीना रोज खेमचंद को काम करने के लिए बोलती है, लेकिन खेमचंद कुछ भी नहीं करता। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत गए और खेमचंद का सारा पैसा खत्म हो गया। एक दिन, अब तो कुछ काम कर लो, अब तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बात सुनकर खेमचंद चौंक गया और बोला, ऐसे कैसे पैसे खत्म हो गए? मेरे पिताजी इतने पैसे छोड़कर गए थे मेरे लिए, वो कहाँ गए? मैंने कोई पैसे नहीं दिए किसी को। तुम्हें मैं इतने दिन से कह रही हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे। अब सारा पैसा खत्म हो गया और तुम मुझे सुना रहे हो। क्या सच में सारे पैसे खत्म हो गए? हाँ। लेकिन सिर पर हाथ कर बैठ जाता है, फिर सोचते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आज से ही काम करने जाऊंगा। ठीक है। लेकिन काम की तलाश के चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। बहुत दूर चलने की वजह से खेमचंद बहुत थक जाता है। आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर में खेमचंद की आंख लग जाती है। अचानक वहां घोड़े की आवाज आती है, जिसे सुनकर खेमचंद उठ जाता है और थोड़ी दूर जाकर देखता है कि उस झरने के पास 4 लोग दिखाई देते हैं। ये देखते देखते खेमचंद उनकी बातें सुनने लगता है और झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। उन चारों में से एक व्यक्ति बोलता है कि जाओ तुम लोग, मैं अभी सोना लेकर आता हूँ। ये बात सुनकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी वह व्यक्ति इधर उधर देखते हुए झरने के पास जाता है और एक जादुई मंत्र बोलता है, पानी पानी और अपनी कहानी। ये मंत्र सुनते ही झरना 2 अलग भागों में बढ़ जाता है और एक सोने की गुफा बन जाती है। वह व्यक्ति गुफा के अंदर जाता है, लेकिन जब भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है, वहां से वह व्यक्ति बहुत सारा सोना चांदी लेकर बाहर आता है और जाते हुए दोबारा मंत्र बोलकर पानी पानी अपनी कहानी मंत्र बोलते हैं। फिर से गेट बंद हो जाता है और वह व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। लेकिन खेमचंद गुफा के अंदर ही रह जाता है। खेमचंद उस व्यक्ति के जाते ही बोलता है, आज तो मेरी किस्मत चमक उठी, अब मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, अब तो बस आराम ही आराम है। खेमचंद गुफा से बहुत सारा सोना लेकर जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि देखो कितना सारा सोना है। ये सब आज के लिए ठीक है, आप वापस से सोने का कोई नया काम शुरू कर दीजिए। आप कभी भी उस गुफा में मत जाइएगा। अब काम की क्या जरूरत है? अब जब ये सोना खत्म होगा तो मैं दोबारा जाकर वहां से ले आऊंगा। रीना ने खेमचंद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो जब सोना खत्म होता वह गुफा के पास जाता और सोना लाता। ये सब बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन, क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, सारा सोना एक साथ ले आता हूँ। ये सोचकर खेमचंद गुफा में जाता है और सोना इकट्ठा करके गुफा के बाहर आने के लिए मंत्र बोलता है। वह इतना खुश होता है कि मंत्र भूल जाता है। हर बार गलत मंत्र बोलता है, पानी पानी तेरी कहानी, पानी पानी क्या तेरी कहानी, पानी पानी तेरी जुबानी। वह मंत्र बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाता। वह रोते रोते एक कोने में बैठ जाता है और बोलता है, काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती और लालच नहीं किया होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। लेकिन
खेमचंद अपने लालच के चलते उसी गुफा में फंस जाता है। हर रोज वह गुफा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह हर बार नाकाम रहता है और ऐसे ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है।